बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और पहला जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें 3 किस्म के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। एक तो हो गया पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा हो गया कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा किस बेसिस पे इनको नाम दिया गया है? तो दरअसल जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, तो हम स्लाइड किस तरह प्रिपेयर करते हैं? हम क्रॉस सेक्शन स्टेम का लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। उसको हम स्लाइड पे लेते हैं, छोटा सा एक प्लांट लेते हैं, उसका स्टेम काट लेते हैं रेजर से या किसी इंस्ट्रूमेंट से, ब्लेड से। तो उसके बाद हम उसको स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड पर रखने के बाद हम इस सेल के ऊपर ग्लाइसरीन डालते हैं या सेफ्रानिन डालते हैं, ग्लाइसरीन या सेफ्रानिन डालते हैं। और जब हम इसको डालते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो हमें डिफरेंट पोजीशंस पे से जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, पैरेन्काइमा टिश्यू, इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम अनस्पेशलाइज्ड सेल्स देते हैं और वो सेल्स जो होती हैं लिविंग होती हैं और ओवरऑल ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। It provides mechanical support to the plant. Now ये जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, यानी कि प्लांट को लॉन्गिट्यूडनली काटने लेना ब्लेड से और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना, या ट्रांसवर्स से काट लेना और फिर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेना। तो हम क्या देखते हैं इसमें, ये कुछ सेल्स होती हैं, इनमें सेल और सेल के दरमियान गैप्स होते हैं जिनको हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। और कुछ सेल्स में हम पैरेन्काइमा में देख लेते हैं जहाँ से लीफ निकलता है, स्टॉक जो होता है। जहाँ से लीफ निकलता है, स्टॉक के नीचे जो स्टॉक होता है, स्टॉक सपोज ये लीफ है, तो ये ब्रांच है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे थिकनिंग्स होती है, यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू मौजूद होता है। तो इसके ऊपर से क्यूटिकल होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो नीचे होता है पैरेन्काइमा मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पे जो आप देख लेते हैं एंगल्स, यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं, ये सेल वॉल है। ये जो आप बॉडी पिक्चर देखते हैं सेल के दरमियान, दिस इज़ द वैक्यूल। वैक्यूल का काम होता है सेल के अंदर स्टोर फूड करना। इसके अलावा इसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, दिस इज़ द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस वैक्यूल के बाहर है। तो मैक्सिमम 90% स्पेस जो प्लांट सेल के अंदर होती है, वो वैक्यूल, अगर वो वैक्यूल बड़ा होता है तो वो 90% स्पेस वैक्यूल ही लेता है। तो इसके बाहर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो स्पेस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। ये वॉल थिकनिंग्स है, यहाँ पे जो एंगल्स पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वॉल थिकनिंग्स है। एंड दिस इज़ द पैरेन्काइमा टिश्यू। इसके अलावा सेल और सेल के दरमियान इंटरसेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू जो है, अगर जो सेल और सेल के दरमियान स्पेस ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से जो प्लांट है इसको बयानसी मिलती है। जो बयानसी, तो बयानसी का मतलब हुआ कि प्लांट जो है वो इजीली वाटर के ऊपर फ्लो करता है, या वो इतना लाइट बन जाता है कि वो बिल्कुल लाइट बन जाता है और वाटर के ऊपर
चढ़ जाता है। जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो हम देख लेते हैं मैक्सिमम वाटर के ऊपर होते हैं। उनमें जो स्टेम्स होते हैं उनके सेल्स के दरमियान ज़्यादा स्पेस पाई जाती है। इन दैट केस द टिश्यू इज़ कॉल्ड एरनकाइमा टिश्यू। एरनकाइमा टिश्यू, जो टिश्यू पाया जाता है उसमें वो एरनकाइमा टिश्यू कहलाता है। एरनकाइमा ही टिश्यू होता है, बट नाम इसका एरनकाइमा दिया जाता है क्योंकि इसमें जो सेल और सेल के दरमियान जो स्पेस होती है उसमें एयर मौजूद होता है, जिसकी वजह से प्लांट को बयांसी मिलती है और प्लांट जो है ये इजीली वाटर के अबोव रहता है। एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ये जो एरनकाइमा टिश्यू है ये एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता है ताकि प्लांट को बयांसी मिल जाए एंड इट फ्लोज इजीली ऑन दिस वाटर और इट इज़ मोस्ट सीन अबव द वाटर। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट्स पाए जाएंगे इस पैरेन्काइमा में, ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड इनसाइड दिस सेल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट्स हैं इनके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है तो ये क्लोरोफिल जो होता है इसके अंदर इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। जो पैरेन्काइमा टिश्यू है अगर इसमें मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इन दैट केस दिस पैरेन्काइमा टिश्यू इज नोन एज कोलोनकाइमा टिश्यू। क्लोरोनकाइमा टिश्यू, क्लोरोनकाइमा टिश्यू। क्लोरोनकाइमा टिश्यू, यहाँ पे आपने देख लिया था कि इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। तो सेल्स और सेल के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसकी वजह से प्लांट को बयांसी मिल जाती है। और ये कि जो यहाँ पे सेल थिकनिंग्स है ये पैरेन्काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप जब देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो बाहर सेंटर में आप देख लेंगे स्पेस, तो ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल के बाहर न्यूक्लियस पाया जाता है और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। इसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म यहाँ से पाया जाता है और दिस इज़ द सेल वॉल और दिस इज़ द सेल वॉल। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसके बाद है कि अगर प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इन दैट केस पैरेन्काइमा इज नोन एज क्लोरोनकाइमा टिश्यू, क्लोरोनकाइमा टिश्यू। इसके बाद है एक और टिश्यू इसमें जो पाया जाता है दैट इज कोलोनकाइमा टिश्यू। तो हो गया क्लोरोनकाइमा और दूसरा हो गया कोलोनकाइमा। कोलोनकाइमा, तो लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स, इसके बाद है कोलोनकाइमा। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन एंड दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में कि ये सेल्स जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं।
और इसमें जो स्पेस कम होती है, लेस स्पेस होती है सेल्स के दरमियान। दैट मीन्स जब स्पेस लेस होगी, कम स्पेस होगी, तो दे आर हार्ड, ये हार्ड होती है। और एट द एंगल्स, जो एंगल्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे सेल और सेल जब मिल जाता है तो एंगल्स पे यहाँ पे थिक लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है एट द एंगल्स। एट द एंगल्स ये लिग्निन पाया जाता है। और ये लिविंग सेल्स भी होती, लिविंग सेल्स होती हैं। तो लिग्निन जो है एट द एंगल्स, यहाँ इनको हम कहते हैं कि कॉर्नर्स पर लिग्निन पाया जाता है, कॉर्नर्स पर जो डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर, तो इन पर यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है। ये इस किस्म के टिश्यूज जो होते हैं, ये जो कोलेनकाइमा है, ये लीफ स्टॉक्स में पाया जाता है, लीफ स्टॉक्स। लीफ स्टॉक्स, सपोज दिस इज द ब्रांच और ये लीफ स्टॉक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे कोलेनकाइमा पाया जाता है। तो सेल्स के दरमियान लेस स्पेस होती है, ये इलांगेटेड होती है, इनमें लिग्निन कॉर्नर्स में पाया जाता है, लिविंग सेल्स होती हैं। और ये जो कोलेनकाइमा है, इट हेल्प्स इन, it gives flexibility to the plant, flexibility to the plant। इसका मतलब हुआ कि जो हम देख लेते हैं, जब हवाएं आती हैं, जब विंड आता है, एयर चलती है, तो क्या होता है कि प्लांट के लीव्स इजीली बेंड हो जाते हैं और अपनी पोजीशन पे आती हैं। इसी तरह जो प्लांट का जो होल जो शूट होता है, वो बेंड हो जाता है। इसके ऑर्गन्स, जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट पार्ट्स होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। दैट मीन्स दिस टिश्यू जो फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स में पाया जाता है, दैट इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा, फ्लेक्सिबिलिटी द प्लांट्स। दैट मीन्स प्लांट्स बेंड इजीली, वो बेंड करते हैं इजीली, देन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बेंड इजीली। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट्स के अंदर, इट इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा टिश्यू। यहाँ पे ये सेल वॉल है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है। दिस इज द वैक्यूल, ये बीच में आप देख लेते हैं, ये वैक्यूल है, यहाँ पे भी वैक्यूल है। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और इसके अंदर यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, कॉर्नर्स पे ये लिग्निन पाया जाता है, थोड़ा मोटा होता है, और इंटरसेल्युलर स्पेस जो होती है कम होती है। ड्यू टू दिस, चूँकि जो लिग्निन है, इसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, एंड इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं, ये लिविंग भी हैं, एंड these help these get bended easily, and they come back to its original position, that is known as flexibility। जो प्लांट को यहाँ पे मिलती है, that is due to the कोलेनकाइमा tissue present inside the plants। that is, जो प्लांट हम देखते हैं बेंड हो रहे हैं और अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी सेल्स जो होती है लिविंग होती है, इलांगेटेड होती है, लेस स्पेस होती है एज कम्पेयर टू पैरेन्काइमा में। हमने देखा था कि स्पेस ज़्यादा है, तो उसकी वजह से प्लांट को बयानसी ज़्यादा मिलती थी। और यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट इजीली प्लांट को मिलता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को मिलती है। इसके बाद है एक और टिश्यू, दैट इज कॉल्ड सिक्लरनकाइमा, दैट इज कॉल्ड सिक्लरनकाइमा। तो तीसरा जो सैंपल परमानेंट टिश्यू के जो तीसरा कस्म है, जो तीसरा ग्रुप है, दैट इज सिक्लरनकाइमा।
जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो है, इसकी सेल्स जो होती हैं इलांगेटेड होती हैं, और इनके जो लिमन होता है, जो सेल स्पेस होती है, वो बहुत कम होती है। ये नैरो लिमन इसमें पाया जाता है। जो सेल होती है इलांगेटेड होती है। ये आप देख सकते हैं। तो ल्यूमन इसका जो है वो कम है, और इसमें जो वॉल्स होते हैं, सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड होती है, यानी कि लिग्निन पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल के अंदर ही लिग्निन, बहुत ज़्यादा लिग्निन पाया जाता है। तो इसकी वजह से, लिग्निन की वजह से, मैक्सिमम लिग्निन की वजह से इसमें साइटोप्लाज्म कम पाया जाता है, और दीज और डेड सेल्स, ये डेड सेल्स होती हैं। जो कोकोनट हस्क है, जो कोकोनट हस्क है, तो उसमें लिग्निन ज़्यादा पाया जाता है, उसकी सेल्स डेड होती है। एंड दिस कोकोनट हस्क इट प्रोवाइड्स, जो स्क्लेरेंकाइमा इसमें पाया जाता है, उसकी वजह से प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। इसकी सेल्स जो होती है डेड सेल्स होती है, एंड दिस प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। इसमें जो ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये स्टेमस में पाया जाता है, ये वेन्स में पाया जाता है। जो लीफ वेन्स होती हैं, जो सेंटर में मिडरिब होती है या वेन्स जो होती है, उनमें पाया जाता है लीफ वेन्स। इसी तरह जो सीड कवरिंग होती है, जो आप सीड देख लेते हैं, सीड कवरिंग्स में पाया जाता है। सीड कवरिंग्स में पाया जाता है। और इसी तरह ये नट्स में पाया जाता है। नट्स दे और स्टेम जो होता है स्ट्रांग होता है। वेनस लीफ वेन्स की वो भी थोड़ा सा वो भी स्ट्रांग होती है। सीड कवरिंग्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है। ये जो सेल्स इसमें होती हैं डेड होती हैं, और इसमें जो लिग्निन पाया जाता है दैट एक्ट्स एज अ सीमेंट बिटवीन सेल्स, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होती है। नो स्पेस बिटवीन द सेल्स के दरमियान स्पेस नहीं पाई जाती है, और ये लिग्निन एक्ट एज करता है सीमेंट। एंड इसकी जो एक सेल और सेल जो मिली हुई होती है उसके दरमियान लिग्निन मौजूद होता है। इसकी वजह से ये सेल्स डेड होती हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। ये स्टेमस, वेन्स ऑफ द लीफ, सीड कवरिंग्स और नट्स में पाया जाता है। इसके अलावा कोकोनट हस्क जो है उसमें ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू पाया जाता है। इसकी जो सेल शेप होती है वो इलांगेटेड होती है। इलांगेटेड सेल वॉल्स होते हैं, और लिमन इसमें कम पाया जाता है, नैरो लिमन पाया जाता है। और इस तरह से ये जो सैंपल परमानेंट टिश्यू है ये कंप्लीट हो गया। पहले हमने देखा इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा टिश्यू होता है, और सिक्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है। जो पैरेन्काइमा है वो एरेन्काइमा टिश्यू उसमें मौजूद होता है, या एरेन्काइमा उसको कहते हैं जब उसमें एयर स्पेस ज़्यादा होती है। क्लोरेन्काइमा उसको कहते हैं जब उसमें जो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा हो, तो क्लोरोफिल जो उसमें मौजूद होता है डेट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। इसके बाद है स्क्लेरेंकाइमा, और जो पैरेन्काइमा है उसमें सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं। इसके बाद है स्क्लेरेंकाइमा, इसके बाद है
कोलन कायमा और इसके बाद है सिकुलरन कायमा। तो विद दिस वी कंप्लीट सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।